डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम राजनीति विज्ञान के उस सिलेबस को रिवीजन करेंगे जो अभी तक +2 के छात्रों ने जुलाई तक पढ़ा है। तो देखिए, ये एक प्रीसेट एग्ज़ाम हमारा मंथली होता है, तो उसी के बिहाफ पे आजकल ऑनलाइन एजुकेशन है, तो ऑनलाइन ही आप लोगों के टेस्ट लेने की व्यवस्था की गई है। तो प्रीसेट एक तरह से टेस्ट होगा, उससे पहले हम करके देखते हैं कि किस तरह से पेपर आता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए ध्यान से आप लोग देखिए कौन कौन से प्रश्न है जो बोर्ड की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और अभी आपका जो जुलाई का टेस्ट होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिएगा, ब्रिटिश गवर्नर ने भारत की योजना को कब घोषित किया था, यानी कि भारत का जो विभाजन किया था उसको ब्रिटिश गवर्नर ने कब घोषित किया था? 10 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 15 जून 1947। तो ये कब किया था? 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी उसी दिन गवर्नर ने इस योजना की क्या की थी? घोषणा की थी। आइए सेकंड प्रश्न देखते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 14 अगस्त 1946 को, या फिर 15 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1945, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिएगा, सही उत्तर है 14 अगस्त 1946 को ये अंतरिम सरकार बनाई गई थी और इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी है? भारत का जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान का अलग से अस्तित्व कायम हुआ, तो उस समय भारत के समक्ष क्या क्या समस्याएं थी? देखिए, भौगोलिक दूरी की समस्या, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या, या उपयुक्त में से सभी? तो देखिए, उपयुक्त सभी समस्याएं थी। भौगोलिक दूरी की समस्या भी थी, गैर मुस्लिम जो हिंदू उनकी भी समस्या थी, और शरणार्थियों की समस्या थी। ये विभाजन के समय सारी समस्या मौजूद थे। नेक्स्ट देखिएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो दिया था उसका प्रतिपादन किसने किया? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो से बताइए सही उत्तर। सही उत्तर है मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग जो जिन्ना थे इसके अध्यक्ष, उन्होंने ही अलग राष्ट्र, यानी कि इस समझौते के तहत 2 राष्ट्र बनाए जाए, इस सिद्धांत को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। और उसी के आधार पर क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो भूमि को लेकर भी बंटवारे के लिए एक आयोग बनाया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शेरिल रेडक्लिफ, साइमन। तो देखिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है शेरिल रेडक्लिफ। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की जो लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है, उसको रेडक्लिफ नाम से जाना जाता है, क्योंकि रेडक्लिफ इस आयोग के अध्यक्ष थे जो दोनों देशों की भूमि का क्या कर रहे थे? बंटवारा कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालिएगा, गुजरात राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1959 में, 1958 में, या फिर 1960 में, या 1957 में? गुजरात राज्य कब बना था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो गुजरात राज्य का निर्माण 1960 में हुआ था। गुजरात राज्य का निर्माण 1960 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हैदराबाद का भारत में विलय कब कर लिया गया था? हैदराबाद एक देशी रियासत थी और विवाद था उस समय, भारत आज़ाद हुआ कि ये भारत में मिलेंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, या स्वतंत्र रहेंगे। तो उसको कब मिलाया गया? देखिए, सितंबर 1947 में, या सितंबर 1948 में, या सितंबर 1949 में, या सितंबर 1950 में? तो देखिए, इसका सही उत्तर है सितंबर 1948 में इसको क्या कर लिया था? भारत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, महाराजा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर के विलय की औपचारिक घोषणा कब की थी? यानी कि उन्होंने कब कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए एक फॉर्मल तरीके से कहा कि भारत में मिलाया जाए? 26 अक्टूबर 1947 को,
25 सितंबर 1948 को, 25 अक्टूबर 1947 को, या इनमें से कोई डेट नहीं है? देखिए सही उत्तर है 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की औपचारिक घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था भारत में? 10 जून 1956 को, अगस्त 1947, 20 जनवरी 1948 या 1 नवंबर 1956 को? देखिए भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो रिपोर्ट आई थी और उसके बिहाफ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, उसको लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तेलंगाना राज्य जो बना भारत संघ के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? इतना पता है कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना और उसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो वो कौन सी तारीख थी कि वो 29वें राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर अंकित हुआ? 1 जनवरी 2014, 30 मई 2014, 31 दिसंबर 2013 या 2 जून 2014? तो देखिए इसमें से सही उत्तर क्या है? 2 जून 2014 को 29वीं राज्य के रूप में तेलंगाना क्या बना था? भारत का राज्य अलग से बना था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्य द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सी परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो देखिए किसको रिपीट करवाया था? पांडिचेरी को, कारगिल को, गोवा को या कश्मीर को? इनमें से किसे करवाया था? देखिए गोवा को पुलिस कार्यवाही से पुर्तगालियों से बहुत बाद में क्या करवाया? स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद क्या करवाया था? पर उनसे फ्री करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विभाजन के समय भारत में रजवाड़े यानी कि देशी रियासतों की संख्या कुल कितनी थी? जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि इन देशी रियासतों को किस तरह साथ लेके चले। तो कितनी थी? 365 रियासत या 665 या 465 या फिर 565? कितनी रियासत थी? तो देखिए उस समय भारत में देशी रजवाड़ों की संख्या 565 थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसको क्या किया गया? एक किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1885, 1895, 1906 या 1912? तो सही उत्तर है 1885 को। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को छाता संगठन की संज्ञा दी थी? इसको एक छाता बताया था महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या बाल गंगाधर तिलक ने या पामर ने? देखिए राजनीति विज्ञान के व्याख्याता पामर ने कहा था कि एक छाता एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952, 1957, 1950, 1948? सही उत्तर है 1952 में। भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सन 1957 के चुनावों के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? क्योंकि हमेशा हर जगह कांग्रेस ही हुआ करती थी। उस समय एक दल का बहुप्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। तो 1957 में पहली बार किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, मद्रास में या केरला में? तो देखिए कहाँ बनी थी? ये केरला में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? केरला में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा हुआ है? यानी कि एक दल की प्रधानता किस नेता से मानी जाती है कि कौन सा दल है जिसका नेता एक दल को ही हर पूरे देश के अंदर क्या करके रखा, छत्र छाया में अपने राजनीतिक दल को उभारा? महात्मा गांधी थे या उसके नेता, या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में कांग्रेस
एक प्रभुत्व दल वाले शासन को क्या करती थी, स्थापित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, 1964 में, 1924 में और 1934 में। कब हुई थी? देखिए 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी भारत में वामपंथी दलों का क्या आया था, अस्तित्व आया था। स्वतंत्रता से पूर्व का राजनीतिक दल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1951, 1952 या फिर 1949? देखिए जनसंघ की स्थापना, जनसंघ जिससे जनता पार्टी की स्थापना होती है बाद में, जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अभी भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? भारत में चुनाव कौन करवाता है? ये जिम्मेदारी किसके पास है? देखिएगा ऑप्शन देखिएगा, राष्ट्रपति के पास, संसद को सौंपी गई है, आयोग को, चुनाव आयोग को या फिर मुख्य न्यायाधीश को। तो सही उत्तर है चुनाव आयोग को इसकी मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का उद्भव निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था वो भी कब अस्तित्व में आया था? 1952 में, 1957 में, 1956 में या फिर 1959 में? ये देखिए 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य, पहले एक आंध्र नाम से प्रदेश हुआ करता था, उससे आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश से अंदर से 2014 में तेलंगाना बना। तो इस तरह राज्यों का विभाजन क्या है, दिन प्रतिदिन होता रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? देखिए आपको स्थान बताना है। पहले आ चुका कि 1885 में स्थापना हुई, ए.ओ. होम ने स्थापना की। देश का सबसे बड़ा दल है और इसी दल के साथ में ये जुड़ा हुआ है कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, किस जगह पर हुई थी? दिल्ली, लखनऊ, मद्रास, बम्बई। तो सही उत्तर है बम्बई में। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो जन्म स्थान है वो बम्बई है। वर्तमान समय में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, सुनील अरोड़ा, निर्मला सीतारमण। अब देखिए सही उत्तर है वो है श्री सुनील अरोड़ा। वर्तमान समय में 3 सदस्य चुनाव आयोग है और उनके जो अध्यक्ष है, चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट प्रश्नों पर नजर डालते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक माने जाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा बल दिया और कुछ हद तक कार्य भी किए, सफल रहे, वो कौन व्यक्ति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम, राजगोपालाचार्य। तो सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम। इन्होंने क्या किया था? हिंदू मुसलमानों की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है और इस रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन भी है। 1959 में बनी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1959 में हमारे देश में एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके संस्थापक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचार्य और महात्मा गांधी। तो देखिए सही उत्तर है इसका सी राजगोपालाचार्य, जो देश के प्रथम भारतीय गवर्नर भी बने थे और अंतिम गवर्नर भी थे। और इन्हीं की देखरेख में क्या हुआ था कि ये स्थापना हुई थी, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी। सी राजगोपालाचार्य बहुत विभाजन के समय से लेके बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा।